इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं गरीब की ये कमी होती है कि वो खुददारी छोड़ देता है, हाथ फैलाना आसान समझ लेता है। ये गरीब की कमी होती है। गरीब खुददार रहे तो अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। आप फरमाया करते अमीर में तकब्बुर आता है, अमीर खुशामद को पसंद करने लग जाता है। इस तरह बहुत सारे काम करने के बावजूद भी नेकी नहीं हासिल कर पाता। फरमाते हैं जाहिल जो होता है ना, जाहिल, उसमें ये कमी रहती है कि वो अपनी जहालत की वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा समझता है। और आप फरमाते हैं आलिम, सूफी और दरवेश में ये कमी होती है कि वो कई दफ़ा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लग जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। कई मेरी तरह के लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नारा लगेगा तो महफिल में जाएंगे। मैंने बाद में लोग मुतालबा करते हैं कि मैंने तिलावत किया तो बताओ कैसी की है। उनका दिल करता है कि कोई कहे आज बड़ी अच्छी नात पढ़ी, कोई कहे कि आज तो आपकी तकरीर ने कमाल कर दिया। इमाम साहब फरमाते हैं ये कमज़ोरी है अंदर की, बातन की कमज़ोरियाँ हैं, ये नकायश हैं हमारे कि हम मुतमईन नहीं होते। उसका नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी ज़िंदगी परवान चढ़ जाती है, रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर हो जाती है। रोटी खाने में लज्जत आने लगती है, नमाज पढ़ने का जायका ख़त्म हो जाता है। सैर मज़ा देने लगती है और तिलावत कुरान मजीद बोझ बनने लग जाती है। खुशामद अच्छी लगती है और दुरूद पाक पढ़ना या तस्बीह लेके जिक्र करना, यानी अपनी तारीफ सुन लेता है, अल्लाह रसूल की करना मुश्किल हो जाती है। ये कब होता है? जब इसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। बुखार चढ़ने से इंसान का चेहरा मोहरा उसी तरह रहता है, लेकिन चूंकि उसका बातनी निज़ाम खराब हो जाता है, अब मर्जी का खाना भी पका हो तो खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि अंदर का निज़ाम गड़बड़ हो गया। अगर तू अपनी इस कमज़ोरी को दूर करने में कामयाब हो गया तो फिर तू कामयाब है, और अगर तू इस कमज़ोरी में उलझ गया तो फिर तू पहले से भी ज़्यादा तबाह हो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम है ये सबसे प्यारा, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, कई दफ़ा गिर जाता है सबसे निचले तबके। एक गलती होती है, एक गुनाह होता है, उसको लोग ठीक नहीं करते, अपने आप पर मेहनत नहीं करते। एक गुनाह सारी बातनी बीमारियों का पेश खैमा बनता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों के दिलों में बात बिठा दी थी कि गुनाह गुनाह होता है। गुनाह आज का सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग गुनाहगार हो के भी अपने आप को गुनाहगार मानने को तैयार नहीं, तस्लीम नहीं करते। पता है मैं मुतकब्बिर हूं, पता है जो आदमी कहता है ना फलां ने मुझे सलूट नहीं किया, असल में वो खुद मुतकब्बिर होता है, लेकिन वो सामने वाले पे इल्जाम लगा रहा है देखो जी मुझे ही सलूट नहीं किया। तो भाई आप कौन होते हैं पहले बताएं ना। जो आपने बात कर दी कि मुझे सलूट नहीं हुआ, तो ये आपने सामने वाले पर एतराज किया कि वो मुतकब्बिर है। तो दरअसल मसला क्या है? दरअसल बात यह है कि आपके अंदर रोग है। वो जो आप कहते हैं ना वो फलाना देखो जी पता नहीं क्या सियासत की या चमक गया है, तो आप मानने को क्यों नहीं तैयार कि आप जालस है उससे? क्यों नहीं मान लेते कि असद है? क्यों नहीं मान लेते कि अल्लाह का फजल अगर उस पर हुआ है तो आपकी तबीयत मान नहीं रही? क्यों नहीं मान लेते? ये होता है, ये जो बातन का रोग है इसी को सूफिया तरीकत कहते हैं, तज़किया नफ्स कहते हैं, तस्फिया बातन कहते हैं। इसी के लिए लोग किसी अल्लाह वाले के पास जाते थे, इसी के लिए अपने आप को पेश करते थे, इसी के लिए किसी खानका की मस्जिद में झाड़ू देते थे, इसी के लिए किसी अल्लाह के वली के जूते उठाते थे। इसी काम के लिए वो लोग कहीं जाया करते थे कि जो रोग है ना अंदर का, हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते। मेरे महबूब ने एहसास पैदा किया गुनाहों का। मैं जुमे में कह रहा था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बड़ा इनकलाब बर्पा किया ना, वो इसलिए नहीं किया कि आपकी फौजी ताकत बड़ी मजबूत थी, वो इसलिए नहीं हो गया, हालांकि मजबूत थी वो भी। इसलिए नहीं किया कि आप बड़े बेहतरीन सियासतदान थे, आपको तदबीर बड़ी उम्दा आती थी, ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन हजरत उमर ने इनकलाब इसलिए बर्पा किया कि उनकी रूहानी जिंदगी बड़ी मजबूत थी।
और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ईमान वालो अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी अता करूंगा, मैं तुम्हें शऊर की दौलत दूंगा, तुम्हें हक और बातिल में सही फैसले की तमीज अता कर दूंगा। देखिए कौन सा इनाम कुरान ने बयान। देखे ना, दुनिया में खुश नसीब बंदा वो है जिसके फैसले सही होते, जिसके फैसले। तो इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 है। कभी पढ़िएगा, कुरान मजीद की आयत बड़ा मजा देती है। फरमाया अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी दूंगा, बातन का नूर दूंगा, फिर तुम्हारी सादी बातें भी बड़े बड़े इनकलाब पैदा कर जाएंगी, फिर तुम्हारे लबो लहजे की सादगी भी बड़ा कुछ कर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इन तत्तकुल्लाह, ताल्लुक बंदों से ना रखना, ताल्लुक अल्लाह से रखना, अल्लाह से डरना। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम वयगफिर लकुम, फरमाया मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दूंगा और तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दूंगा। हजरत उमर फारूक ने ना एक दिन मछली खाने को दिल चाहा। हमारी मनसूबाबंदी होती है, जब लोग जुमा पढ़ने आते हैं तो घर में छोटा गोश्त दे के आते हैं, सख्त गर्मियों में भी, कहते मेरे आने तक ने इसको पका देना। तो बहू बेचारी अगर कभी नमक ज्यादा डाल लेना तो अभी हाजी साहब जो नमाज पढ़ के आए हैं ताजी, वो आते ही फौरन कहते हैं अपने बेटे से कि इतना भी नहीं तूने इसको सिखाया कि मेरे अब्बा ने खुद तुझे गोश्त ला के दिया है। तो एक जीती जागती खातून, एक मुसलमान जिसको बेटी बना के लाया है, उसकी इंसल्ट कर दी जाती, तो हीन हो जाती, और इसके बावजूद वो हाजी साहब नाराज होते हैं। पता ही कोई नहीं, मैं मतलब माँ बदौलत में हाजी भी हूँ, नमाजी भी हूँ, सेठ भी हूँ, चौधरी भी हूँ, नवाब भी हूँ, और मेरा गोश्त खराब कर दिया। ये हमारी ख्वाहिशात नफ्स ने बड़े लोग कुचल दिए। वो लोग अपनी गलती को गलती समझते। हजरत उमर कभी को ख्वाहिश नहीं की, मछली खाने को दिल चाहा तो आपके गुलाम का नाम यरका था। कुछ गुलाम बड़े वफादार होते हैं, वो बेटों से भी प्यारे हो जाते हैं। हजरत मौला अली के गुलाम थे कंबर। तो एक दिन कंबर ने कहा हुजूर आपने कभी खुश होके बताया नहीं कि आप कितने खुश हैं। तो आप फरमाने लगे मैं तुझे खुश होके बताता नहीं मैं तुझसे कितना खुश हूँ। जब मैं तुझसे खुश होता हूँ ना तो मैं तेरे लिए उसी तरह दुआ मांगता हूँ जिस तरह मैं अपने हसन और हुसैन के लिए दुआ मांगता हूँ। कुछ गुलाम बड़े प्यारे होते हैं, वो दुआएं कराते नहीं, वो दुआएं ले लेते हैं, उनसे दुआएं निकलती हैं। वो फैक्ट्री में मुलाजमत ड्यूटी समझ के नहीं करते, वो अपना घर बना लेते हैं। वो वफादार होते हैं, वफादार। और असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे होते। तो यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने कहा मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील जाना पड़ेगा मछली लेने, 8 मील आना पड़ेगा। रहने दो, खाते ही नहीं, छोड़ो अपने लिए अब छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी मुशक्कत करना। हालांकि लोग लाहौर से गुजरांवाला रोटी खाने चले जाते हैं आज भी, और गुजरांवाला वाले भी कई लाहौर आ जाते हैं। सुबह निहारी सुना अच्छी मिलती है। वैसे कहा जाए किसी को कि घर से उठ के मस्जिद में महफिल है तो कहते हैं बस घुटने नहीं काम करते, कमर में थोड़ी तकलीफ है, रात में देर से आया था। हजरत उमर ने कहा 8 मील जाना 8 मील आना मेरी मछली के लिए, छोड़ो। वो गुलाम कहते हैं मैं सालों से आपका खादिम था, कभी आपने कोई ख्वाहिश की नहीं थी, पर आज जब की ना ख्वाहिश तो मैंने कहा कि ख्वाहिश कर ली है और की भी पहली दफा है तो मैं पूरी ना करूं। कहते हैं जनाबे उमर नमाज पढ़ने गए तो मुझे पता था कि कुछ मेहमान आए हैं, असर इनकी हो जाएगी। कहते मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी, जोहर की 2 रकते सुन्नत पढ़ के तो मैं घोड़े पे बैठा, अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ था, दौड़ा के घोड़ा मैं पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते? कहते एक टोकरा मछली का खरीदा, कई किलो मछली खरीद के तो मैं हजरत उमर की असर की नमाज होने से पहले पहले वापस भी आ गया। कहते हैं घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांधा ताकि उसको पसीना आया तो खुश्क हो जाए, जनाबे उमर कहीं देख न ले। कहते हैं वो उसको पसीना खुश्क हो गया, जब मैं उसके करीब गया तो गर्दो गुबार, वो पसीना खुश्क हुआ तो जो मिट्टी कीचड़ था वो खुश्क हो गया। तो मैंने कहा हजरत उमर तो फिर देख लेंगे। कहते मैं फटाफट घोड़े को कुएं पे ले गया, मैंने उसे गुस्ल कराया अच्छी तरह। जब घोड़े को गुस्ल कराया फिर ला के छांव में बांधा। हमारी ख्वाहिशें होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे, जमीर जिंदा है ना, अंदर के रोग खत्म हो चुके। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़ के हजरत उमर आए,
मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मैं पका के पेश करता हूँ। कहते मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा। फिर हजरत उमर घोड़े के कानों के पास गए तो उसका एक कान ऊपर उठाया तो कहने लगे यरका इधर आ यार। तो मैं करीब आया तो कहने लगे तूने सारा घोड़ा धो डाला है पर कानों के पीछे से पसीना खुश करना तुझे याद ही नहीं रहा। वो कानों के पीछे तू जहां नहीं तूने पानी डाला, तू भूल गया था। और फिर हजरत उमर घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए। कहने लगे ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में शक कोई नहीं पर मैं कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, मैं कोई ज्यादा परहेजगार नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं मेरी नेकियां बदियां बराबर करके अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा नहीं इख्तियार किया। यार एक बात बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहे कि या अल्लाह उमर ने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे 16 मील का सफर कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, ये मेरी गलती थी, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? वो यरका कहते हैं मैं अपने बाप के फौत होने पे इतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, ये वाला। यहां तो लोग अपने नौकर को 4 थप्पड़ मार के कहते हैं फिर क्या हो गया, मैं तेरा मालिक नहीं। उसको रुसवा करके कहते हैं फिर क्या हो गया, कोई बात है। यहां बहू को 20 गालियां देकर और गरीब रिश्तेदार को बुरा भला कहकर अपने मुलाजिम को लोग नीचा दिखा के खुश होते हैं। कहते हैं देखा ना, पता चला मैं चौधरी हूं, मैं अफसर हूं, मैं फुला होता हूं, मेरी चुदराहट। गुलाम रोने लगा। जनाब उमर कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल और जो तू मछली लेके आया है ना, ये मदीने के किसी गरीब घर में ले जा और उन गरीबों को सारी मछली दे के कहना तेरी बख्शिश की दुआ भी करें, उमर की माफी के लिए भी दुआ करें। जब जमीर जिंदा होता है ना, फिर इतनी सी बात भी बोझ बनती है। और अगर जमीर मर जाए तो लोग कत्ल की भी वजाहतें देने लग जाते हैं, लोग करोड़ों की करप्शन करके उसकी भी वजाहतें देने लग जाते हैं। लोग उसके हक में भी, जब जमीर मुर्दा होते हैं। मेरे महबूब ने वयुज़क्कीकुम की शान के साथ कमाल ये दिखाया, जमीर जिंदा कर दी, जिंदा कर दिए जमीर। जरा जरा सी पढ़िए ना बुखारी, कबीला गामदिया की एक औरत नबी पाक की बारगाह में आई। कोई उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया, किसी ने दुर्रे मार के नहीं मनवाया, खुद आई। आके अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भूल गई थी, शादीशुदा होने के बावजूद जिना कर बैठी हूं और जब से गलती हुई है सारी सारी रात नींद नहीं आती, हुजूर मेहरबानी की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें यहां मुजरिम मानता ही नहीं और यहां मुजरिम क्या कह रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि तूने गुनाह किया है, यानी तू साबित करके तो गुनाहगार है कि नहीं। इमाम नबवी शरह मुस्लिम में कहते हैं कमाल है कि वो खातून को साबित करना पड़ रहा है। तो वो रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, ये दलील है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा शौहर तो है ही नहीं। शारहीन ने लिखा है कि वो कहीं जिहाद पे थे या जो भी माना था, नाजायज बच्चा है। तो महबूब ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बच्चे की तो नहीं ना, जा जब बच्चा पैदा हो फिर आना। सुनो, कैद नहीं किया जेल में कि भाग ना जाए, इसलिए कि जिनके दिल कैद कर लिए जाए उनके वजूद कैद करने की जरूरत नहीं होती। फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पर आना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद 8 महीने के बाद आई, गोद में चांद सा बच्चा है। कहने लगी महबूबा बच्चा पैदा हो गया है, मेरी कभी सजा का ऐलान हो जाए ना तो हुजूर मेरी वो रातों की नींदें बहाल हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बेटे की तो नहीं ना, जा इसे दूध पिला, जब ये रोटी खाने के काबिल हुआ तो दोबारा आना। कैद नहीं किया, 2 सिपाही नहीं साथ भेजे। सहाबा कहते हैं फिर 2 साल के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का लुकमा है। आके अर्ज करने लगी महबूबा ये रोटी खाने लग गया है, पर या रसूल अल्लाह मेरी नमाज की लज्जत चली गई। सोनिया मैं काबा तो दूर रह गया, मैं मस्जिद को भी गौर से नहीं देखती कि मैंने तो रब को नाराज किया हुआ है। महबूबा मैं तेरे जलवे भी गौर से नहीं देखती, मैं किसी सहाबी का चेहरा भी नहीं देख पाती। मुझे माफी मिल जाए, मुझे पाक कर दिया जाए,
रहमत हो जाए। महबूब ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया अपने बेटे से ज्यादा शफकत करके पालना। सहाबी बच्चा ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजा का ऐलान किया, फरमाया ले जाओ इसे, रोड़े मारो, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दोनों हदीस के रावी हैं, कहते उसे रोड़े मारे, औरत खत्म हो गई, इंतकाल कर गई, यहां तक मामला उसका था। अब मेरे महबूब ने फैसला फरमाया। अब नबी पाक ने बात इरशाद फरमाई, दो सहाबियात को बुलाया, फरमाया जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, कफन दो, और जब दे लो फिर मुझे इत्तला करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे उठाया गया, गुस्ल दिया, कफन दिया, जब इत्तला दी ना तो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। समझने की बात, सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसका हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, और फिर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के खाल उतार के बांट दिया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करते रहे। इतना टाइम हुजूर ने लगाया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके लिए जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो महबूब ने फरमाया चुप कर, तूने उसका गुनाह देखा है, एहसास नहीं देखा? तूने उसकी गलती देखी है, तौबा नहीं देखी? और क्या जुमले हैं, क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे उसने ऐसी आला तौबा की है, ऐसी आला तौबा की है, अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देगा। मसला यहां ये बन गया, एहसास रुखसत हो गया। हमारा हाल ये है कि हम अपने वजूद पर लाशों का बोझ तो लिए फिरते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं होते। हम अपनी खताएं ठीक करने को तैयार नहीं। और ये याद रखें, आदतें बदल जाया करती हैं, आदतें बदलती हैं। हुजूर आदतें बदलने ही तो आए हैं, अखलाकियात ठीक होते हैं, हुजूर अखलाक संवारने तो आए हैं। इंसान बदल जाता है, महबूब ने बदल दिए लोग, हुजूर बदल नहीं आए हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ा एहसास पैदा करें। एहसास, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारा सोशल मीडिया, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारे रवैये। बाप और बेटा इकट्ठे बैठे होते हैं, बाप कह रहा होता है बेटे बड़ी परेशानी है, तेरी बहन का निकाह करना है। तो बेटा कह रहा होता है अब्बा जी जरा 1 मिनट ठहरें, ये पोस्ट बड़ी आला आई है, ये जरा देख लें पहले क्या निकला है। दिल के लिए मौत ये मशीनों की हुकूमत। इकबाल बड़ा अरसा पहले कह गए, कहने लगे दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। चीजों का जितना अच्छा इस्तेमाल है उतना करो, उससे ज्यादा ना करो। अब तो गंद घरों तक आ गया, अब तो मुजरे, बेहयाइयां, फहाशियां जेबों के अंदर चली गई हैं। मैं रात बड़ी दूर था तो मैं कह रहा था, वहां फिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं कह रहा था इमाम हुसैन का दिन मनाने वालों, यजीद तो जुमे में खुतबा दिया करता था, हमारे हुक्मरान तो सूरत इखलास और सूरत कौसर नहीं पढ़ सकते, वो तो जुमे की जमात कराता था। क्यों निकला इमाम हुसैन उसके खिलाफ? इमाम हुसैन के सारे खुतबे पढ़ के देख ले। इमाम हुसैन फरमाया करते थे तार के नमाज है, शराबी है और रंडियों का नाच देखता है, और जिसमें ये चीजें पाई जाए वो मुसलमानों का हुक्मरान नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने तो फाशी और यानी शराब के खिलाफ अपना 6 महीने के लिए असगर से लेकर 18 साल के बेटे शहीद करा दिए। और मेरे मोबाइल में सारा गंद भरा होता है, फिर भी मैं 10 मुहर्रम पे 4 देगे उतार लेता हूं। सारी सारी रात बेहयाई देखना, सारी सारी रात फानी, फाशी और उरियानी को फरोग देना, और 10 मुहर्रम आना तो मोटे मोटे आंसू भी गिराना कि मुझे इमाम हुसैन से प्यार है। तो ये हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। एक काम कर, सारा साल यजीद की फिक्र को प्रमोट करना, सारा साल यजीद का सपोर्टर वोटर रहना, बड़े शराबी के बड़ी फोटो के नीचे छोटी अपनी भी लगवाना, और 10 मुहर्रम को देगे पका के हुसैनी बनने की नाकाम कोशिश करना। तो भाई आम लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, मुस्तफा करीम की आल को नहीं दिया जा सकता, उनको नहीं धोखे दिए जा सकते। तो मेरे अजीजों, जमीर की जिंदगी, बातन की जिंदगी, वो जो एहसास पैदा होता था किसी को थप्पड़ मार के, वो जो एहसास
हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसको साहिब सुबुल हुदा व रिशाद इमाम यूसुफ सालेही ने नकल फरमाया। कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक जंग पे गया तो वापस हम आ रहे थे, तो उस जंग में बड़ी फतह हुई। 5वां हिस्सा माले गनीमत का हमने सरकार की बारगाह में नजराना पेश किया तो 80 ऊंट हुजूर के हिस्से में भी आए, इतना नफा मिला। वापस आ रहे थे तो एक जगह शाम का वक्त हो गया, कुछ इलाका अच्छा मिला, तो हुजूर ने फरमाया सफर आगे ना करो, यहीं पड़ाव कर लो, पता नहीं आगे जाके कोई ऐसी अच्छी जगह मुयस्सर आए ना आए। हालांकि हुजूर सारा कुछ जानते हैं, पर तालीम उम्मत के लिए फरमाया यही। कहते खैमे लग गए, रुक गए, एक एक खैमे में 2-2 4-4 आदमी। फरमाते मेरे खैमे में हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जनाब अबू बकर के साहिबजादे, तो मेरे खैमे में जो सियाबी थे ना वो बड़े मोटे ताजे थे, बड़े वजूद उनका, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, मोटे तगड़े। मगरिब की नमाज पढ़ने हम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी इख्तदा में। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सियाबी का दिल किया मैं दस्तबोसी करूं। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं कहा जाता था। हुजूर के कदमैन शरीफैन पर नालैन मुकद्दस नहीं थे और हुजूर का वजूद ना बड़ा नाजुक था। सहाबा कहते हैं जब दस्ते मुबारक में हाथ मिलाते थे तो हुजूर का दस्ते मुबारक कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला होता था और बर्फ से ज्यादा ठंडा होता था। तो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में ना नमाज के बाद जब सहाबा बिखरे तो वो भी आगे बढ़े सलाम। ये कुछ लोग आते हैं सलाम लेने, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब धक्के लगते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार ना आया करो, हम कौन सा कोई इतने एजाज वाले लोग, फिर धक्के लग। और कुछ इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं, इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं।